नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली। मैं हूँ रचना और आज है सोमवार। तो सोमवार सप्ताह का पहला दिन, सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। मैं अलग ही लेवल पे एक्साइटेड रहती हूँ क्योंकि आज होता है मेरे लिए सेहतमंद सोमवार। क्योंकि आज मैं आपको सेहत से जुड़ी होम रेमेडीज़ या चीज़ें बताती हूँ ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहिए, दवाइयों से दूर रहिए, बीमारियों से दूर रहिए। और शायद यही कारण है कि मैं जितना रिसर्च करती हूँ और जितना अप्लाइड एंड टेस्टेड चीज़ें आपको बताती हूँ, इसीलिए भारत सरकार मेरी उन रेमेडीज़ को अप्रूवल देता है। तो मेरा सिर्फ मोटिव ये होता है कि आप हेल्दी रहें। खैर, आज की ब्लॉग में क्या है खास, तो मेरी ब्लॉग में हमेशा होती है कुछ इन्फॉर्मेशंस और साथ ही साथ टिप्स, ट्रिक्स एंड जुगाड़, घर गृहस्थी से जुड़ी हुई कुछ रेसिपीज़, कुछ स्किन केयर, मतलब ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज होता है मेरा ब्लॉग। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ब्लॉग पूरी देखने के बाद आपके मुट्ठी में होंगी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और मन की बात को ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आपकी और मेरे मन की बात ऑलमोस्ट सेम होती है। और एक दूसरे से जब हम बातें शेयर करते हैं तो हमारा मन भी हल्का होता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो चाहे ना हो, प्रॉब्लम कम ज़रूर हो जाती है। तो आप अपने मन की बात मुझसे शेयर किया करिए, मैं अपने मन की बातें आपसे शेयर किया करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की ब्लॉग में। कि स्कूल में एक दिन अलाउड होता है फास्ट फूड, तो मैंने उसके लिए बनाया माइक्रोनी या पास्ता कह सकते हैं। बट ये फुल ऑफ वेजिटेबल्स हैं। जितनी सब्जियां मेरे पास होती हैं ना वो सारी मैं इसके में डाल देती हूँ और उसको पसंद भी है ग्रीन वेजिटेबल्स। तो एक तरह से इनडायरेक्ट तरीका होता है बच्चों को हेल्दी खिलाने का। और ये पास्ता अक्सर मैं आटे से भी बनाती हूँ, लेकिन सुबह में टिफ़िन के टाइम में थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती है, उतना टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने ये वाला माइक्रोनी पास्ता बना दिया है। और थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया है क्योंकि उसको इवनिंग में भी ये खाना होता है। इसकी वेजिटेबल्स तो मैंने भर भर के इसको दी हैं। आप अपने बच्चों को टिफ़िन में क्या देना प्रेफर करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी आइडिया मिले अपने बच्चों को ये देने के लिए। तो ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो, और बाकी तो सॉसेस जो डाले थे वो डाला ही, और मेयोनीज़ भी थोड़ा सा डालने से ना बच्चों को और ज़्यादा पसंद आता है। तो ज़्यादातर वाइट सॉस मैं अपना घर पे ही बना करके रखती हूँ। अगर आपको वाइट सॉस की रेसिपी देखनी होगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपसे वाइट सॉस की बिल्कुल हेल्दी तरीके वाली रेसिपी शेयर कर लूँगी जो बनाने में 5 मिनट लगते हैं और लॉन्ग टर्म में वो ख़राब नहीं होता है। फिर बेटा चला गया स्कूल, मैंने सारे पौधों में पानी डाला। ये मेरे प्यारे प्यारे इंडोर प्लांट्स हैं जिसको मैं सुबह में धूप में रख देती हूँ। और इसके बाद हम निकल गए वॉक के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए मॉर्निंग वॉक के लिए, फिर योगा और फिर बाकी जो डेली रूटीन होता है ना वही। तो अभी कुछ फूल खिले थे, नए नए हैं, जो मैं वहाँ से लेकर के आई थी, उसका बीज लगाया था तो वो खिल गए, तो मुझे बड़ी खुशी मिल रही थी। फिर इसके बाद मैंने पूजा के लिए फूल तोड़ लिए। यहाँ पर फूल की मतलब मात्रा थोड़ी कम है, तो जितनी मिल जाती है उसी में खुशी हो जाती है क्योंकि भगवान के आगे वही है ना, श्रद्धा भक्ति मैटर करती है। जो चीज़ अवेलेबल है उसी से आप सच्ची श्रद्धा से करो। तो मैंने आज जितने फूल अवेलेबल थे उसमें से 10-12 फूल तोड़ लिए भगवान जी को चढ़ाने के लिए। आप वैसे कौन से फूल चढ़ाना सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गुड़हल का फूल अगर मिल जाता है पूजा के लिए। फिर नाश्ते में बनाया मैंने शिमला मिर्च आलू टमाटर की सब्ज़ी। थोड़ी अलग तरह से बनाती हूँ तो शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं आपसे उसकी रेसिपी भी शेयर कर दे रही हूँ। तो सरसों का तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो 5 फोरन डालिए जिसमें होता है मेथी, सौंफ, जीरा और सरसों और मंगरेल। इसके बाद एक प्याज का तड़का दे दिया, लंबा लंबा प्याज काट लिया था, प्याज का तड़का दे दिया और हल्का सा लहसुन काट करके इसमें डाल दीजिए, 4-5 कलियां लहसुन की। क्योंकि क्या होता है ना, लहसुन वैसे भी हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है और सुबह में तो ज़रूर खाना चाहिए। तो मैं तो एक लहसुन कच्चा तो खाती हूँ, बट सुबह जो सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर कर लेती हूँ। तो लहसुन काट के डाल दिया, फिर डाल दिया टमाटर, शिमला मिर्च, आलू। तो ये शिमला मिर्च का साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा रखिएगा तो ही ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। और सुबह के नाश्ते में बिल्कुल मसाला नहीं, तो इसीलिए ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है थोड़ा सा, और हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नो गरम मसाला, नो एक्स्ट्रा मसाला। बस इसमें साथ में मिलाया आधा चम्मच बेसन। यही बेसन जो है ना इस सब्ज़ी के स्वाद को ज़बरदस्त बढ़ाता है और मेरे घर में सबको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। इवन अगर सुबह मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं अपने बेटे को भी टिफ़िन में यही देती क्योंकि उसका फेवरेट है कैप्सिकम की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी आप ट्राई करके देखिएगा। आप लंच में भी ट्राई कर सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में भी। ये जो बेसन डाल के सब्ज़ी बनती है ना शिमला मिर्च की, बहुत अच्छी बनती है। तो अब सब्ज़ी हो गई है, इसको एकदम धीमे आंच पे पकाना होता है ताकि बेसन साथ ही साथ पक जाए और टमाटर का गीलेपन के साथ पके। फिर धनिया पत्ती डाल दीजिए और रोटी के साथ, पराठे के साथ, जो भी आप सुबह में खाते हैं उसके साथ सर्व करिए। आप शिमला मिर्च की सब्ज़ी, भरवा क्या पसंद करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर कर सकूं। खैर, सुबह का नाश्ता हो गया। नाश्ते के बाद हस्बैंड चले गए ऑफिस और तभी मेरा आ गया अमेज़ॉन से कुरियर।
तो मैंने बताया कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत प्रेफर करती हूँ, तो घर गृहस्थी की छोटी बड़ी चीज़ें भी मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। तो अब मैंने कुछ पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई के सामान अभी ऑनलाइन मंगाए हैं। साथ ही साथ किचन के कुछ आइटम्स यहाँ जगह चेंज होने की वजह से मुझे मिल नहीं पा रहे थे, मे बी मुझे अभी शॉप से एग्जैक्टली पता नहीं है। जैसे कि पंचफोरन यहाँ पे लोग समझ नहीं रहे थे, तो मैंने पंचफोरन ऑनलाइन मंगाया है। फिर वॉश बेसिन धुलने के ब्रश यहाँ नहीं मिल रहे थे हैंडल वाले, तो फिर मैंने वो भी ऑनलाइन मंगाया। तो ऑनलाइन अपना ना सही रेंज में भी पड़ जाता है और आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सर्च करके सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करती हैं कि नहीं मुझे बताइएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं घर गृहस्थी से जुड़ी छोटी बड़ी हर चीज़ ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगाती हूँ और अपना खाली बैठ के जब लिस्ट बना लेती हूँ और उसको सेलेक्ट करके अपनी विश लिस्ट में रख लेती हूँ। जिस दिन मौका मिलता है एक साथ ही सारा ऑर्डर कर देती हूँ, पेमेंट कर देती हूँ। आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो वही मैं सारा चेक करी थी, आइटम जैसे ही आता है मैं तुरंत ही चेक कर लेती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो, ताकि रिटर्न में डाल दें। और एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग में रिटर्न वाली जो चीज़ है ना बहुत ही आसान है, इसलिए वो वाला टफ टास्क अब रहा नहीं। मेरे ख्याल से सभी को ये थोड़ा बहुत यूज टू होना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि अभी ये कंपलसरी हो गया है। इसके बाद मैंने नहा धो के पूजा पाठ किया और मुझे आज सेहतमंद सोमवार की वीडियो बनानी थी, तो मैंने उसके लिए सारी पढ़ाई सुबह ही कर ली थी। तो जितना भी रिसर्च वर्क था मैंने आप सबसे शेयर किया है, क्योंकि आज मैंने आपको ना सभी बीमारियों का एक इलाज बताया, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। उसके बाद मैं वही वाइंड अप कर रही थी, क्योंकि मैंने बोर्ड पे ना पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा था। तो क्या होता है ना कि हमको हर किसी को अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पैर तक, अंदर इंटरनल बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग बीमारियां होती, कैंसर, टीबी, इसके अलावा लंग्स की प्रॉब्लम, सर्दी खांसी, मतलब छोटी बड़ी सब तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आयुर्वेद में नंबर 1 माना जाता है सभी के लिए, वो आज मैंने आपसे शेयर किया। हो सके तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप हमेशा स्वस्थ रहिएगा। फिर दिन के खाने में आज बनाया धनिया और मिर्ची की चटनी, सिर्फ धनिया और मिर्चा और साथ में नींबू का रस गाड़ दिया है। साथ में बनाया खीरे का रायता, चावल, दाल और सलाद। लेकिन अब बनाना था सब्जी, तो आज सादा ही खाना का मन हुआ, क्योंकि कल संडे था, हम आउटिंग पे गए थे, मूवीज़ देखी, दृश्यम मूवी देख के आए, बहुत अच्छी मूवी थी। तो आज सोचा इस समय सादा खाना खाते हैं, तो मैंने बनाया गोभी, आलू, मटर, टमाटर की सूखी सब्जी, जिसे हम ट्रेन वाली सब्जी भी कहते हैं। और आजकल मैं लोहे वाली कढ़ाई का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मेरी ये फेवरेट कढ़ाई बन गई। तो सरसों का तेल डाला, सरसों का तेल डालने का जीरे का तड़का दिया, साथ ही डाल दिया इसमें एक प्याज बारीक कटा हुआ, ये बिल्कुल कॉमन सब्जी है, सभी लोग बनाते होंगे। और इसके बाद थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको मिक्स कर दिया। गोभी, आलू, मटर को काट करके गर्म पानी में बॉयल करके छान के पहले ही रख लिया है, क्योंकि गोभी जब भी इस्तेमाल करें ना तो उसमें ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर वाइट वाले कीड़े होते हैं। और गोभी को वैसे भी बॉयल करके खाना चाहिए। सूखी सब्जी जब भी बनाती हूँ तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हूँ, तो जल्दी गल भी जाता है और अंदर तक फ्लेवर्स भी आते हैं। फिर इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए, टमाटर 2 काटा है, क्योंकि ये थोड़ा गीला अच्छा लगता है। फिर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ऑप्शनल है, ऊपर से 2 चुटकी गरम मसाला आप डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और 1 कटोरी मटर, तो अभी तो मेरे यहाँ फ्रोज़न मटर चल रहा है, लेकिन अब हरे मटर मिलने शुरू हो गए हैं, तो अब मैं वो भी इस्तेमाल करूँगी। बस फ्रोज़न जो आ गया था उसको फ्रिज में से ख़त्म करना था, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल वही इस्तेमाल कर रही हूँ। और आपको पता है फ्रोज़न मटर हम खुद भी करते हैं घर में। जब मटर का सीज़न ख़त्म होता है ना, तो 2-3 बड़े बड़े डब्बे भर के फ्रीज़र में रख दो, वो बिल्कुल मार्केट वाला फ्रोज़न मटर होता है। धीमे आंच पे सब्जी को पका लिया, लास्ट में धनिया पत्ती डाल दी और गर्मा गर्म हमने खाया। चावल, दाल, रायता, गोभी, आलू, मटर, टमाटर की सब्जी, चटनी। इसके बाद करना था किचन को वाइंड अप। तो किचन को वाइंड अप करते करते मुझे ध्यान आया कि बेटे का जो शाम को क्लास होता है बैडमिंटन का क्लास, तो उसको टिफ़िन भी देना होता है। तो आज टिफ़िन में क्या दूँ, तो मैंने आज उसको सोन पापड़ी दिया, मीठा दिया, क्योंकि पता है क्या है, मीठे में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि वो इंस्टेंट एनर्जी दे देता है, खासकर बच्चों को। और मेरा बेटा जो है ना वो हाइपर एक्टिव है, तो उसकी एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होती है। मीन्स उसमें ना थोड़ा उसको तुरंत ही कुछ चाहिए होता है। और डॉक्टर्स भी कहते हैं, डाइटिशियन भी, सभी लोग कहते हैं कि बच्चों को 1.5 2 घंटे कुछ कुछ चीज़ें देनी चाहिए, लाइट चीज़ें ही दे। तो शाम के समय में हम आपको उसको फ्रूट तो दे नहीं सकते, तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ें क्रंची मंची बना करके रखती हूँ, उसको टिफ़िन में दे देती हूँ। तो आज मैंने उसको सोन पापड़ी दी और पिस्ता दिया है। 2 बॉक्सेस हैं टिफ़िन में, उसमें एक तरफ नमकीन रख दिया पिस्ता और मीठे में सोन पापड़ी, साथ ही उसका वाटर बॉटल भर दिया। आप इवनिंग स्नैक्स में बच्चों को क्या देना प्रेफर करते हैं ये मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी वही चीज़ें दूं। और आपको अगर मेरी सारी चीज़ें ये पसंद आती हैं तो आप भी अपने बच्चों को ये दिया करिए, क्योंकि बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो फिलहाल मैंने वो पैक कर दिया। और अभी तक आप ये ब्लॉग देख रहे हैं, नीचे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और अभी तक मैंने जो आपसे सवाल पूछे हैं, आपके व्यूज़ जानने की कोशिश की, हो सके तो वो भी शेयर करिएगा, ताकि हम लोग एक दूसरे को अच्छे तरह से जान सकें।
फिर ये चले गए ऑफिस और अब चलते हैं हम लोग मन की बातें करने के लिए। बाय। हेलो बाय। तो आज की सेहत टॉक में मैं बात करने वाली हूँ सभी की सेहत की, लेकिन खासकर लेडीज़ की सेहत की। सबसे पहले आप ये एकदम कंफर्म होकर बताइएगा, आप भी उन लेडीज़ में से है ना जिनको बच्चे को सुबह क्या खिलाना है, रात में क्या खिलाना है, हस्बैंड को क्या पसंद है क्या देना है, इन लॉज को क्या पसंद है क्या देना है, ये सब लर्न होगा। आपको अलार्म या रिमाइंडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि मैक्सिमम लेडीज़ का यही नेचर होता है। लेकिन उन सारी चीज़ों में रिमाइंडर नहीं लगाना पड़ता, और अपने ख्याल रखने के लिए आपको 10 बहाने होते हैं कि नहीं आज समय नहीं मिला, आज नहीं कर पाए। सोचा था कि रोज़ 5 बादाम खाएंगे, लेकिन समय नहीं मिल पाया 5 बादाम खाने का। सोचा था कि रात में स्किन केयर में ये कर लेंगे, सोचा था कि योगा कर लेंगे। ऐसे सोचते बहुत कुछ है, पर हम और आप ये कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारी हेल्थ प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है ना। लेकिन आप ये तो सोचिए कि अगर आपकी हेल्थ प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, अगर आप ही ठीक नहीं रहिएगा, तो आपके बच्चे का, आपके हस्बैंड का, आपकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? तो सबसे प्रायोरिटी नंबर किसकी होनी चाहिए? आपकी हेल्थ की होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई सेल्फिश बोले, कुछ भी बोले, लेकिन आपको पता है कि आप क्यों अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रख रही हैं। तो आज की सेहत टॉक में मैंने ना आपसे एक ट्रीटमेंट शेयर किया जिसको बोलते हैं पानी से बीमारियों का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद में उसमें बताया गया पानी से कैसे आप कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, और आप उसको देखिएगा तो आपके घर में आप सभी का वो पानी से बीमारियों का इलाज जरूर करिएगा। तो इससे क्या होगा ना, आपकी जानकारी तो बढ़ी ही, आपने अपनी फैमिली का एक तरह से अलग तरह से ख्याल रखा, और फैमिली को ये भी लगा कि आपका इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी कितनी अच्छी और कितनी सिंपल तरीके से आप उनकी बीमारियों को ट्रीट कर रही हैं। और साथ ही साथ सिर्फ उनका ट्रीटमेंट नहीं करना, आपको अपना भी ट्रीटमेंट करना। मतलब आपको भी पानी उसी तरह से पीना है, उसी समय पीना है, उतनी ही मात्रा में पीना है, वही सारे प्रिकॉशन लेने हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है, ताकि आप भी लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहिए, दवाइयों से दूर रहिए, बीमारियों से दूर रहिए। क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि घर गृहस्थी तो ज़रूरी है ही, उसमें हम ट्रिप्स ट्रिक्स और जुगाड़ से तो अपनी गृहस्थी चला ही लेते हैं, तरह तरह की रेसिपीज़ बना लेते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी हमारी हेल्थ है। और मन की बात में और क्या बताऊं कि आप मुझे अपने मन की बात बताइए कि आप अपना ख्याल रखती हैं, क्या आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपने आप को रखती हैं कि आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, या अगर आप रखती हैं तो क्या कोई आपसे कोई क्वेश्चंस भी करता है कि तुम अपने बारे में इतना क्यों सोचती हो, तुम सेल्फिश हो? अगर ऐसी कोई भी बात हो तो मुझसे शेयर करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों को एक दूसरे से बातें शेयर करने से क्या होता है ना, मन हल्का हो जाता है। फिलहाल आज की ब्लॉग में मैंने आपसे जो शिमला मिर्च की सब्जी की रेसिपी शेयर की है ना, उसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्ज़ी हमारे घर सबके घर में वही आती हैं, पर अलग अलग तरह से बनाने से बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं, लंच बॉक्स में भी वो फिनिश हो जाता है, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बनाई चीज़ को घर वालों ने इतने मन से खाया। इसके अलावा जो ट्रिप्स ट्रिक्स एंड जुगाड़ बताए हैं, फिर अमेज़ॉन से मैंने जो सामान मंगाया है उसके बारे में जो रिव्यू दिया है, अगर उसमें आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा। और ऑनलाइन शॉपिंग में के बारे में आपकी क्या राय है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं कि नहीं करती हैं, वो भी मुझसे ज़रूर बताइएगा। मैं फ़िलहाल क्या क्या शॉपिंग करती हूँ मैंने वो बताया आपको, कि मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में घर के छोटे से लेके बड़े आइटम तक, डेकोरेटिव आइटम से लेके किचन आइटम तक, यूटिलिटी आइटम से लेके सारी चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा ना समय समय पे जगह बदलते रहता है, ऑल इंडिया पोस्टिंग के कारण इनका ट्रांसफ़र ऑल इंडिया में होता है, तो फिर नई जगह पे जाके नए मार्केट का पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उससे बेटर ऑप्शन अभी मुझे ऑनलाइन लगता है कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लिस्ट देख लो, उसमें जो पसंद आ रहा है सेलेक्ट किए, घर बैठे सामान डिलीवर हो गया। हालाँकि हम लेडीज़ को बाहर बाज़ार जाकर के जो पॉजिटिव हार्मोन्स बनता है ना, वो कहीं नहीं बन सकता। भले हम कुछ खरीदारी करें ना करें, नैन सुख भी कर लें तो हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स बन जाते हैं। सही है कि नहीं है? तो अगर है तो प्लीज़ हाँ ज़रूर लिखिएगा। खैर, आज की ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और मैं आप लोगों से लाइव मिलने का सोच रही हूँ, तो क्या हमें लाइव मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, मन की बातें शेयर करनी चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे व्हाट्सएप पे करके ज़रूर बताइएगा।